कमज़ोर चीज़ को जब आप मजबूत करते हैं और वो जब कमज़ोर चीज़ मजबूत होती है तो उसका एक मज़ा ही अलग होता है। तो राहुल गांधी जी एक फ़ाइटर थे, एक फ़ाइटर है और एक फ़ाइटर हमेशा रहेंगे। उनका भारत जोड़ो यात्रा जो इतना सफल हुआ, इतना लोगों ने अप्रिशिएट भी, देखिए तेरे नाम 1 या तेरे नाम 2 या आप कुछ गदर 1 गदर 2 अभी देखिए, गदर 1 जितना हिट हुआ था, गदर 2 अभी उससे भी ज़्यादा हिट हो गया। मुझे कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ राहुल गांधी जी से। कांग्रेस हमें भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस का जो बलिदान और जो सैक्रिफाइसेस वो इंडिया पॉलिटिक्स में दिए हैं, इन्हें मुझे लगता है कि ऐसा बलिदान और सैक्रिफाइस कहीं भी पूरा दुनिया में कहीं देखा जाए। गांधी फैमिली का जो सैक्रिफाइसेस ये इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, कभी नहीं लगता कि हमें कहीं ये देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली कांग्रेस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड हर जितने भी हमारे भारतवर्ष में नागरिक हैं, माँ बहनें हैं, सीनियर्स हैं, मेरे दोस्त, मेरे छोटे छोटे भाई बहनें हैं, सबके प्रति कांग्रेस का एक दिल में कहीं ना कहीं एक जगह है, एक वीकनेस है। आप क्यों चले आए छोड़ के? मैं 2019 में जब तृणमूल कांग्रेस यूथ में था तो तब मुझे क्यों वहाँ से मेरा नाम निकाला गया या मेरा नाम वहाँ पे शामिल नहीं किया गया, मुझे आज तक पता नहीं चला। मैं हायर अथॉरिटी से भी मैं कांटेक्ट करने का कोशिश किया मगर वैसा रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद मैं सोशल मीडिया पर जैसे आपने कांग्रेस ज्वाइन किया तो लोगों ने बहुत सवाल पूछे। कुछ लोगों ने कमेंट ये करा कि पैर पर आपने कुल्हाड़ी मार ली क्योंकि आपके घर में सब कुछ बेहतर चल रहा था, फिर उसके बाद तृणमूल कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस में क्यों आ गए जब गठबंधन ही इंडिया का बन चुका है? अभी एक सवाल है कि कांग्रेस में कितने दिनों के लिए आप आए? फिरहाद हकीम आपके इंस्पिरेशन रहे हैं, मेयर है कोलकाता के, आपने लगातार इंटरव्यू में कहा है। तो जब आपने ज्वाइन किया तो चूँकि फिरहाद हकीम आपके फादर फिगर हैं, तो उनके तरफ से कोई मैसेज आया, कुछ खुशामदीद, कुछ मतलब कि अच्छा जेस्टर उन्होंने दिया? लोकसभा का टिकट कांग्रेस देगी तो लड़ेंगे जोश खरोश के साथ? परिवार सब बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। मेरी बेटी का थोड़े दिन से तबीयत ख़राब है तो माशाल्लाह। आपकी पत्नी धर्मपत्नी का क्या रिएक्शन था? मैं जब आ रहा था ज्वाइन करने में, वो मुझे ऑल द बेस्ट बोली, मैं थैंक यू बोला, उसके बाद मैं यहाँ आके ज्वाइन किया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। पश्चिम बंगाल हो या देश भर हो, तमाम जगहों पर ये खबरें चलती है कि कांग्रेस से छोड़कर लोग जो है दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, मगर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस में आए हैं यासिर हैदर। इनका एक जो है अपना एक पर्सनल बैकग्राउंड है, या कहीं परिवार से आते हैं जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सबसे करीबी मंत्रियों में से है और पश्चिम बंगाल के कोलकाता के मेयर भी है। और आपको बता दें कि इस मुद्दे पर हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम ये बात करेंगे कि आखिर इन्होंने कांग्रेस पकड़ा क्यों है, और जब ऐसे समय में जब इंडिया का गठबंधन बन चुका है और तृणमूल कांग्रेस जो है कांग्रेस के साथ लड़ रहे, तो इन्होंने कान पकड़ा। पहले ये दाएं हाथ से कान पकड़ रहे थे, अब इन्होंने बाएं हाथ से कान पकड़ा है। यासिर भाई, सबसे पहले कि अभी कांग्रेस आपने ज्वाइन किया, एक ऐसे कश्ती पर आप सवार हुए हैं जो कश्ती थोड़ी कमजोर है। राहुल गांधी, अलग बात है कि कश्ती को खींच रहे हैं, लगातार आगे ले जाने की कोशिश में है, मगर उस कश्ती में आप बैठे हैं जो कश्ती फिलहाल कमजोर चल रही है। देखिए, मुझे सबसे आगे कमज़ोर चीज़ को जब आप मजबूत करते हैं और वो जब कमज़ोर चीज़ मजबूत होती है तो उसका एक मज़ा ही अलग होता है। तो राहुल गांधी जी एक फ़ाइटर थे, एक फ़ाइटर है और एक फ़ाइटर हमेशा रहेंगे। उनका भारत जोड़ो यात्रा जो इतना सफल हुआ, इतना लोगों ने अप्रिशिएट किया, तो ये तो आप लोग सब जानते हैं कि इट वाज़ अ ग्रैंड सक्सेस। और ये फ़ेज़ 1 ही तक था, अभी फ़ेज़ 2 शुरू होने वाला है। तो फ़ेज़ 1 जब इतना हिट था तो फ़ेज़ 2 सोचिए कितना सुपर डुपर हिट होगा। मतलब कि तेरे नाम 2 चल रहा है थोड़े दिन बाद। हाँ, जो भी देखिए, तेरे नाम 1 या तेरे नाम 2 या आप कुछ गदर 1 गदर 2 अभी देखिए, गदर 1 जितना हिट हुआ था, गदर 2 अभी उससे भी ज़्यादा हिट हो गया है। अच्छा, तो सोशल मीडिया पर जैसे आपने कांग्रेस ज्वाइन किया तो लोगों ने बहुत सवाल पूछे। कुछ लोगों ने कमेंट ये करा कि पैर पर आपने कुल्हाड़ी मार ली क्योंकि आपके घर में सब कुछ बेहतर चल रहा था, फिर उसके बाद तृणमूल कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस में क्यों आ गए जब गठबंधन ही इंडिया का बन चुका है? देखिए, एक गाना है बहुत पुराना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम हमेशा ये मानते हैं कि जहाँ काम करने का सहूलत हो, जहाँ काम करने का जगह मिले, जहाँ काम करने का आपको अपना स्पेस मिले, और मेरा मन हमेशा से जो बोलता है मैं वही करता हूँ। तो कांग्रेस हमें भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस का जो बलिदान और जो सैक्रिफाइसेस वो इंडिया पॉलिटिक्स में दिए हैं, इन्हें मुझे लगता है कि ऐसा बलिदान और सैक्रिफाइस कहीं भी पूरा दुनिया में कहीं देखा जाए। गांधी फैमिली का जो सैक्रिफाइसेस ये
इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, कभी नहीं लगता कि हमें कहीं ये देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली कांग्रेस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड हर जितने भी हमारे भारतवर्ष में नागरिक हैं, माँ बहनें हैं, सीनियर्स हैं, मेरे दोस्त, मेरे छोटे छोटे भाई बहनें हैं, सबके प्रति कांग्रेस का एक दिल में कहीं ना कहीं एक जगह है, एक वीकनेस है। ठीक है, तो आपकी उम्र कितनी है? मेरा 38-39 है। तो कांग्रेस के बलिदान को समझने के लिए 38 साल लग गए आप? नहीं देखिए, ये तो मुझे बहुत आगे ही से पता था। मैं अपने छोटे में जब छोटा था, राजीव गांधी का जैसा देहांत हुआ था वो अभी भी हमारे दिमाग में गूंजता है, हमारे आंखों के सामने आता है। इंदिरा गांधी जब हुआ था तब तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। तो डेफिनेटली ये एक चीज़ ऐसा है कि मुझे लगा कि कांग्रेस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी एंड मुझे कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ राहुल गांधी जी से। हमारे पश्चिम बंगाल के जो माननीय हमारे हैं लीडर श्री अधीर रंजन चौधरी जी से इंस्पायर्ड हुआ हूँ कि उनको देख के जो उनका एक फाइटिंग, एक लड़ाई, एक आंदोलन, एक इंस्पिरेशन है, वो देख के मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ। और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जो शासक दल है, मगर अब सेंट्रल में देखिएगा शासक दल की जो सुप्रीमो हैं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, वो भी जब हमारा INDIA जो कोलिशन हुआ है, एक साथ सब मिले, उनको भी देखा गया है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ डिस्कशन में बैठी हुई हैं वो। तो आप क्यों चले आए छोड़ के? मैं 2019 में जब तृणमूल कांग्रेस यूथ में था तो तब मुझे क्यों वहाँ से मेरा नाम निकाला गया या मेरा नाम वहाँ पे शामिल नहीं किया गया, मुझे आज तक पता नहीं चला। मैं हायर अथॉरिटीज़ से भी मैं कांटेक्ट करने का कोशिश किया मगर वैसा रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद मैं सोशल सर्विस करते रहा। फिर आपका कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर आपका आम्फान, यश, जब ये सब जो आए डिज़ास्टर हुआ वेस्ट बंगाल में, तब मैं हर NGOs के साथ मिलके सोशल सर्विस, सोशल एक्टिविटी करता रहा। ऐसा नहीं है कि यासिर हैदर इज़ नोन एज अ पॉलिटिकल कोई भी पार्टी से है। फर्स्ट मेरा परिचय है कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, कि मैं लोगों का साथ रहता हूँ, लोगों के पास रहता हूँ, लोगों के मदद जितना हो सके मेरे बलबूते में जितना है मैं उनका मदद करता हूँ। जैसे आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, परिवार है आपका, बहुत मजबूत घर है पश्चिम बंगाल में, आपके ससुर मतलब कि ममता बनर्जी के सबसे करीबी मंत्रियों में से है। बात वो नहीं है, बात ये है कि अभी लगातार जो है 2024 का इलेक्शन है, राहुल गांधी भी पूरे मैदान में जोश के साथ है, ममता बनर्जी भी कह रही कि मतलब कि बंगाल से भी और पूरे देश से भाजपा को उखाड़ना है। तो कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको इंस्पायर किया होगा या आपको मतलब कि थोड़ा सा उत्साह दिया होगा कि आप कांग्रेस ज्वाइन कीजिए, कोई ऐसी 2-4 चीज़ें जो आपको लगातार इंस्टिगेट कर रही थी कि तृणमूल कांग्रेस छोड़ेंगे और कांग्रेस में जाएंगे? ये तृणमूल कांग्रेस में कभी छोड़ा नहीं था। तृणमूल कांग्रेस से मुझे क्या बोलूँ निकाला गया या मुझे विदाउट एनी इंटीमेशन या मुझे विदाउट एनी नोटिस जस्ट हटा दिया गया। और कांग्रेस में आने का 2-3 कारण है, जो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। गांधी परिवार का मेरा एक बहुत ही इज़्ज़त हमेशा से छोटे से रहा है, क्योंकि मैं छोटे से एक पॉलिटिक्स राहुल गांधी जी बोलिए या राजीव गांधी जी, उनका पर्सनैलिटी, उनका वे ऑफ टॉकिंग, वो पहले एक जन थे जो कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किए थे, टेक्नोलॉजी इंडिया में ले आए थे। तब कंप्यूटर क्या होता था किसी को पता भी नहीं था। तो उनका विज़न, उनका थॉट्स, वो सब बहुत ही मुझे इंस्पायर किया है। और राहुल गांधी का रिसेंट जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ है उससे मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ। भारत जोड़ो यात्रा ने आपको इंस्पायर किया कि आप कांग्रेस में आ जाए? नहीं, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न, कांग्रेस का मेन रीज़न है कि मुझे काम करना है तो एक प्लेटफॉर्म मुझे चाहिए, जो कांग्रेस से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिखा मुझे। एंड कांग्रेस में ऐसा है कि यहाँ सबको एक फ्रीडम ऑफ काम करने का मौका मिलता है। और यहाँ पे विधायक तो एक भी नहीं है कांग्रेस के पास पश्चिम बंगाल में, तो विधायक से और काम करने से इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप काम करते हैं अच्छा से या आप अच्छे से लगन से आप लोगों का काम करते हैं तो लोगों का प्यार ही आपके लिए, मेरे लिए ये मैं पर्सनली मानता हूँ कि लोगों का प्यार ही मेरे लिए टिकट है, लोगों का प्यार ही मेरे लिए विधायक है। तो जब आपका लोगों का प्यार टिकट और प्यार है, तो आपने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के यूथ विंग से आपको बिना किसी फर्दर नोटिस आपको वहाँ से हटाया गया, तो बिना पद पे रहते हुए आप तृणमूल कांग्रेस में भी काम कर सकते हैं? नहीं, मैं तो हमेशा मैं बोल रहा हूँ, जब मैं तृणमूल कांग्रेस में भी था
मैं सोशल एक्टिविटी में ज़्यादा ध्यान देता था, पॉलिटिकल भी था, मगर मैं सोशल एक्टिविटी जैसा NGOs लोग के साथ कोलैबोरेशन करके मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ अफेक्टेड हुआ था आमफान और यश के प्रति, तो मैं वहाँ पे गया था। फिर कोविड के समय मास्क से लेके सैनिटाइज़र से लेके मुझे खुद दो बार कोविड हुआ था। एक बार मैं मेडिका में 19 दिन था, और उसके बाद फिर और एक बार जो कोविड हुआ था मैं घर में आइसोलेशन में था, होम क्वारंटाइन में था। तो मुझे अपना जान का फ़िक्र नहीं है, मैं लोगों का सेवा करूं, लोगों का दुआ, लोगों का मोहब्बत, लोगों का प्यार कमाऊं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है। तो अभी एक सवाल है कि कांग्रेस में कितने दिनों के लिए आप आए हैं? मैं जो भी कुछ करता हूं मैं 120% करता हूं। अभी तो फ़िलहाल 3 दिन हुआ है और मरते दम तक इंशाल्लाह ताला कांग्रेस में ही रहूँगा। अच्छा, एक सवाल आखिरी, आप चाहे तो स्किप कर दीजिएगा, कि फिरहाद हकीम आपके इंस्पिरेशन रहे हैं, मेयर है कोलकाता के, आपने लगातार इंटरव्यू में कहा है। तो जब आपने ज्वाइन किया तो चूँकि फिरहाद हकीम आपके फादर फिगर हैं, तो उनके तरफ से कोई मैसेज आया, कुछ खुशामदीद, कुछ मतलब कि अच्छा जेस्टर उन्होंने दिया आपको? देखिए मेरे पूरे पश्चिम बंगाल में जितना, मैं हमेशा बोलता हूँ पूरे पश्चिम बंगाल में जितने भी लोग हैं, दे आर माई एक्सटेंडेड फैमिली। सो जितने, और हमेशा से मैं जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, जितना भी पश्चिम बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट है, मैं कहीं भी जाता हूँ, हमें बहुत प्यार, हमें बहुत सम्मान मिलता है। तो वो मेरा सबसे बड़ा परिवार है। तो हमेशा फादर फिगर है ना, तो हमेशा परिवार से मेरा बहुत ये फादर फिगर से ज़्यादा मैं गुरुत्व में इम्पोर्टेंस देता हूँ। जो पश्चिम बंगाल में जो मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है, उसको मैं हमेशा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो वहाँ से इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना अफ़ज़ायापन आया है, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी कहीं नहीं मिला। लोकसभा का टिकट कांग्रेस देगी तो लड़ेंगे जोर जोश खरोश के साथ? देखिए अभी तक तो दूर दूर तक मुझे इसके बारे में, ये मीडिया लोग नहीं, मीडिया वाले लोग, हमारे जो दोस्त, हमारे बंधु, हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं, ये वाला टॉपिक भी वो बार बार हमसे पूछें। मगर 2024 में मैं काम करना चाहता हूँ। दल जो मुझे दायित्व दे, जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, मैं वही काम करना चाहता हूँ। और अच्छे से, मैं इंसानियत से, मैं विथ ऑनेस्टी मैं काम करना चाहता हूँ। मैं अपना दल जो कांग्रेस है उसको और भी मजबूत करना चाहता हूँ। और मैं 24, 25, 26, 27 के बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मेरा जो पार्टी डिसाइड करेगा मैं वही करूँगा। घर परिवार में सब बेहतर है? सब बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। मेरी बेटी का थोड़े दिन से तबीयत ख़राब है, तो माशाल्लाह। आपकी पत्नी, धर्मपत्नी का क्या रिएक्शन था? मैं जब आ रहा था ज्वाइन करने में, वो मुझे ऑल द बेस्ट बोली, मैं थैंक यू बोला, उसके बाद मैं यहाँ आके ज्वाइन किया। थैंक यू। तो पश्चिम बंगाल में यह खबर बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है कि यासिर हैदर पश्चिम बंगाल के तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए थे, और उनके साथ एक और नाम बड़ा फेमस जुड़ा हुआ था फिरहाद हकीम जी का, और लगातार वो अभी भी जुड़ा हुआ है। इत्तेफाक की बात है कि इन्होंने कहा कि पार्टी में जो है तृणमूल कांग्रेस में जो है वो थे पहले, मगर अब कांग्रेस में आ गए। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अलग अलग सवाल दागने शुरू कर दिए, जिनका मैंने सोशल मीडिया से कुछ सवाल उठाए थे इनसे पूछने के लिए, बड़ी बेखूबी के साथ इन्होंने थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट करते हुए मगर जवाब दे दिया है, लालू प्रसाद यादव की तरह। खैर, उम्मीद करते हैं कि फिर जुड़ेंगे, दूसरा बात करेंगे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।